हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू द रिवीजन सीरीज। और हम लोग स्टार्ट किए हुए क्लास 10 मैथ्स चैप्टर के रिवीजन, जिसमें हम लोग 14 डेज का चैलेंज लिए हुए हैं और आज अपना डे 10 है। और हम लोग 14 डेज में क्लास 10 मैथ्स के 14 चैप्टर्स को रिवाइज करने वाले हैं। और आज हम लोग रिवाइज करने वाले हैं हाइट एंड डिस्टेंस को। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिएगा, हाइट एंड डिस्टेंस में क्या है, मेनली आपको फिगर बनाना। अगर क्या है कि बच्चे को प्रॉब्लम रहती है कि भैया अगर फिगर बन गया ना तो आंसर आ गया, फिर मतलब क्वेश्चन कुछ भी पूछ ले, अगर एक बार फिगर बन गया तो फिर अपने पास आंसर आ जाती है इजिली। बहुतों को यही डाउट रहती है, तो आज उसको ही क्लियर करेंगे कि हाँ फिगर कैसे बनाई जाती है, कैसे आपको क्या करना है, कैसे सोचना है, कैसे थिंक करनी है और उसके लैंग्वेज को कैसे आप कैच कर सको। पहले छोटी छोटी चीज जान लेते हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। सिंपल सा चीज, आप अगर ऐसे डिटेल में पढ़ाता तो अच्छे से समझाता, फिर भी आप देखो कि एक सिंपल सा वे बताता हूं। नीचे से अगर आप ऊपर देख रहे हो, ठीक, तो जो डाउन साइड में जो एंगल होगी वो अपनी एंगल होगी एंगल ऑफ एलिवेशन। और ऊपर से कोई ऐसे देख रहा है, ऐसे, ठीक, ऊपर से कोई ऐसे ऐसे कहते हैं ना झांकना, ऐसे कोई अगर झांक रहा है नीचे साइड में तो वो अपना एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाता है। जैसे मैं बताता हूं, आप कहीं भी हो, कहीं भी पढ़ रहे हो, स्टडी टेबल पे या कहीं भी, ठीक है, आप एक सेकंड के लिए खड़े हो जाओ, 10 कदम पीछे आइए। आपके घर में अगर फैन है या कुछ भी है, आप वहां देखना शुरू करिए एक बार। तो जैसे जैसे आप उसको देख के अपनी कदम आगे बढ़ाइएगा तो आपका सर जो है अपने आप ऐसे उठने लग जाएगा। क्या बोला कि जैसे मैं यहाँ पे मान लो कि फैन है, यहाँ पे क्या है, फैन है, कुछ ऐसा सा फैन है, और ये फैन जो है ये फैन है, ठीक, और यहाँ पे एक इंसान खड़ा है। यहाँ पे कौन है, एक इंसान खड़ा है। अब ये इंसान क्या करेगा कि ये इंसान इस फैन को देखने की कोशिश करेगा। मान लेते हैं कि ये ग्राउंड के साथ उस समय में इसकी अखियां बना रही थी कितनी कितनी कितनी, मान लेते हैं 30 डिग्री, कितनी बना रही थी, 30 डिग्री एंगल बना रही थी। फिर ये क्या करेगा, फिर थोड़ी देर आगे आएगा। तो जैसे थोड़ी देर ऐसे आगे आएगा, जैसे मैं ही किसी चीज को देख रहा हूं तो ऐसे आऊंगा आऊंगा आऊंगा, फिर उसी चीज को अगर मैं देख रहा हूं तो मेरी जो सर है ये अपने आप ऐसे उठना शुरू कर देगा। मतलब ये है कि फिर जब ये यहां आएगा, ठीक, जब वही इंसान यहां आएगा, ये चंगू, तो ये फिर से देखेगा इसको, तो फिर इसकी सर क्या होगी, हल्की सी ऐसे ऊपर हो जाएगी। तो फिर ये बना लेगा यहाँ पे 60 डिग्री। फिर ये चंगू अगर ऐसे आ गया, ठीक, इसका अब तो एकदम सर लगेगा एकदम ऊपर सा, ठीक, तो यहाँ पे ऐसे मानो कि यहाँ पे चंगू आ गया, तब ये क्या करेगा, ऐसे उठ के ऐसे इसको देखेगा, तो फिर इसकी अखियां इसको देखेगी, तो ये ग्राउंड के साथ बना लेगा मान लो 75 डिग्री। तो ये क्या है कि ये जो नीचे अपना ये जो एंगल बन रहे हैं, यही एंगल होता है अपना एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या बोलते हैं इसको, सॉरी, एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलते हैं इसको, एंगल ऑफ एलिवेशन। अरे अरे अरे, एंगल ऑफ एलिवेशन। चलिए आगे देखते हैं। अब क्या है कि अब एक इंसान है जो बिल्डिंग पे है। कहां है, बिल्डिंग पे है। अगर वो बिल्डिंग पे ऐसे, ये अपना बिल्डिंग है और यहां पे कोई इंसान ऐसे खड़ा है कि नहीं, यहां पे कोई इंसान खड़ा है और वहां से अगर किसी, मान लो कि ये कार यहां पे जाती हुई दिख रही है उसको, यहां पे एक कार है और यहां पे ये कार उसको जाती हुई दिख रही है, तो ये जो इसकी अखियां इसके कार को देखेगी तो ये जो अपना एंगल बनाएगा, अब इसका ग्राउंड होगा ये आसमान, ठीक, क्या होगा ग्राउंड इसका, ये आसमान, ना कि क्यों, क्योंकि हवा में तो कोई ग्राउंड मिलने वाला है नहीं। तो हमेशा जो एंगल अपना बनेगा वो एंगल बनेगा हमेशा एक हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ। कंफ्यूजन क्लियर, हमेशा जो एंगल बनेगा वो अपना बनेगा एक हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ। तो अपना जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो अपना ये एंगल बनाएगा, मान लो तो कितना, तुम मान लो 30 डिग्री, अगर 30 डिग्री एंगल बना रहा है तो यही एंगल अपना क्या हो जाता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या हो जाता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, है कि नहीं। क्यों इसका नाम पड़ा डिप्रेशन में, क्यों, क्योंकि ये ऊपर से देख रहा है और क्या पता कब ये नीचे गिर जाए, ठीक, तो उसी चीज के लिए इसको यहाँ पे कोई टांग के चला गया तो बच्चा डिप्रेस्ड है, इसलिए इसका नाम पड़ गया एंगल ऑफ डिप्रेशन। हालांकि थ्योरी नहीं है बेटा, ठीक है, इसको रट नहीं लेना आप लोग। चलिए ऐसे ही क्या कि अगर ये गाड़ी आगे चलती जाएगी, फिर ये गाड़ी मान लो कि यहाँ आ गया, अगर ये गाड़ी यहाँ आ गया तो फिर इसकी अखियां क्या होगी, सर इसका और नीचे आ जाएगा, ऐसे झुकना शुरू हो जाएगा, तो ये फिर और नीचे देखेगा ऐसे। अब ये वाला एंगल, ये एंगल फिर अलग एंगल बनाएगा, ये मान लो 60 डिग्री बना लिया। फिर मान लो कि ये कार क्या किया, बिल्डिंग को हिट कर दिया, ठीक, मतलब कि ये कार ऐसे घुस गई बिल्डिंग में ही, ठीक, अगर बिल्डिंग में ही घुस गई तो यहां से ये देखने की कोशिश करेगा, भले दिखेगा तो नहीं, लेकिन ये एंगल हम बनेगा क्या, यहाँ पे इसके साथ ये एंगल बन जाएगी 90 डिग्री,
मैं क्या क्लियर हुआ? अच्छे से मैं बताता, बट कोई टेंशन की बात नहीं है, रिवीजन कर रहे हैं। अगर ये चीजें आपको समझ में आ रही है तो आपका रिवीजन ऑन टू द पॉइंट है। समझ गए? चलिए अब आगे चलते हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन आप लोग समझ गए अच्छे से। अब क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन आ जाते हैं कि भैया कोई बच्चा है, ठीक, उसकी हाइट दी हुई है। अब कंफ्यूजन होता है कि उसके पांव से अपन एंगल ऑफ एलिवेशन ले या उसके अखियां से अपन एंगल ऑफ एलिवेशन ले। तो बात को समझो, अगर किसी भी क्वेश्चन में उस बच्चे का या उस इंसान का अगर हाइट दिया हुआ है कि 1 मीटर है, 1.5 मीटर हाइट है, ठीक, उसके बाद वो किसी बिल्डिंग को देख रहा है या किसी टावर को देख रहा है, तो हमेशा क्या होगा कि उसके आंख से अपनी एंगल ऑफ एलिवेशन निकलेगी। जैसे जैसे मैं बताता हूं कि ये इंसान है, ठीक, बोल दिया कि अ मैन स्टैंडिंग ऑन अर्थ, यहां पे खड़ा है, और ये क्या कर रहा है कि एक टावर को देख रहा है। किसको देख रहा है? एक टावर को देख रहा है। अगर इस टावर को देख रहा है तो इसकी हाइट अपन यहां से लेंगे, है कि नहीं, और उसके बाद ये एंगल ऐसे बनाएगा तो ये अपना एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। समझे बात को? लेकिन टावर की हाइट पूरी दी हुई है तो क्वेश्चन के हिसाब से हम उस हिसाब से सॉल्व करेंगे और छोटी छोटी चीजें जानेंगे। छोटी छोटी चीज ये जानेंगे कि टावर अपना हमेशा बिल्डिंग से बड़ा रहेगा। ठीक, मैंने क्या बोला कि टावर जो है, टावर अपना हमेशा बिल्डिंग से बड़ा रहेगा। अगर क्वेश्चन में बोल दिया कि बिल्डिंग से टावर को देख रहे हैं तो बेटा आप बिल्डिंग से टावर को हमेशा इस वे में देखोगे, ना कि इस वे में देखेंगे। समझे? यहां तक क्लियर हुई बात? चलिए टावर बिल्डिंग भी समझ गए। अब अगर दो ही बिल्डिंग पूछ दिया कि दो बिल्डिंग है, तो दोनों बिल्डिंग में पहले आप कंफर्म करो कि कौन सा बिल्डिंग बड़ा है और कौन सा बिल्डिंग छोटा है। और एक बात, ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है क्वेश्चन बनाने से पहले। और एक बात, हमेशा टावर या बिल्डिंग कोई भी अगर दोनों एक क्वेश्चन में आ रहे हैं तो आपको पता है कि दोनों एक जगह नहीं होंगे। मतलब कि अगर एक टावर है, ठीक, और एक यहाँ पे बिल्डिंग है, तो दोनों कुछ ना कुछ डिस्टेंस पे होंगे, चाहे इस साइड हो या इस साइड हो, लेकिन कुछ ना कुछ डिस्टेंस पे होंगे। ये नहीं कि एक टावर है और इसी पे ऐसे करके बिल्डिंग है। वो अगर क्वेश्चन में ऐसा बोल दिया, ठीक, कि बिल्डिंग पे ही टावर अपना खड़ा है, तब अपन मान सकते। लेकिन अगर ऐसा बोल दिया अ टावर एंड अ बिल्डिंग, तो दोनों अलग अलग जगह पे होंगे। फिर और अगर बिल्डिंग पे अपना फ्लैग स्टाफ है या टावर पे अपना एक फ्लैग स्टाफ है, तो फ्लैग स्टाफ जो होती है वो हमेशा टॉप में होती है। ठीक, अपना हमेशा टावर के टॉप पे होती है ऐसा सा फ्लैग स्टाफ। बात को समझे? तो ये सारी चीजें आप लोगों को, छोटी छोटी चीजें ये सारी पता होनी चाहिए, ये सब अपने को यूजफुल रहती है। और एक चीज, अपन भैया सबसे ज्यादा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे, वो अपन यूज करेंगे tan थीटा। सबसे ज्यादा अगर कोई यूज होगा तो वो यूज होगा tan थीटा। हालांकि sin थीटा cos थीटा भी यूज हो सकती है बेस्ड ऑन द क्वेश्चन। ठीक, अगर क्वेश्चन की डिमांड होगी कि sin थीटा cos थीटा अगर आप लोग यूज करिए, तब आप वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज कर सकते हैं। हालांकि सबसे ज्यादा यूज होता है tan थीटा। ठीक, अच्छा, अब आगे चलते हैं कि इसकी कुछ कुछ एंगल अपने को पता होना चाहिए। पहला तो tan 30 डिग्री अपने को पता होना चाहिए, ये 1/√3 होता है। ठीक, जस्ट इसका अपोजिट tan 60 डिग्री, जस्ट इसका उल्टा, अपोजिट नहीं, उल्टा, उल्टा क्या हो जाएगा, ये अपना √3 होता है। और एक और चीज, tan 45 डिग्री क्या होती है अपनी, tan 45 डिग्री होती है अपनी 1। ये तीन वैल्यूज ऐसे हैं जो अगर नहीं भी पता है बाकी के वैल्यूज, तो ये तीन वैल्यूज आपको पता होना बहुत जरूरी है। क्लियर? इतनी बातें समझ गए? तो यही पूरा खेला है बेटा हाइट एंड डिस्टेंस का। उसके बाद डायरेक्ट अपन क्वेश्चंस पे उतरेंगे और क्वेश्चन के थ्रू अपन समझेंगे कि कैसे फिगर बनेगा और उसके बाद क्वेश्चन को कैसे हैंडल करेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, और एकदम लल्लू से क्वेश्चन से, कि क्वेश्चन नंबर अपना फर्स्ट है, शुरुआत कर रहे हैं बहुत ही बच्चे जैसा क्वेश्चन से, और आप लोग फटाफट इसका आंसर लिख दो। The angle of elevation of the top of a tower, from a point on the ground, which is 30 meter away, away from the foot of the tower,
foot of the tower is 30 degree, is 30 degree. Find the height of the tower. Find the height of the tower. Find the height of the tower. और आपका फिगर है कुछ ऐसा कि ये अपना फिगर है, ठीक, ये अपना 30 डिग्री है, ये अपना 30 मीटर है, ये ए है, बी है, सी है, और आपके ऑप्शंस हैं यहाँ पे, ठीक। ऑप्शन ए है आपका 3√3, दूसरा ऑप्शन है आपका 10, तीसरा ऑप्शन है आपका 20 और चौथा ऑप्शन है आपका 10√3। ये 1 मार्क का है बेटा, आप लोग इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। चलिए देखिए, कर लिए इसको सॉल्व, इसको सॉल्व करिए फटाफट और आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखो। चलिए देखिएगा कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे। मतलब क्या है कि एक टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द ग्राउंड से अपना एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 30 डिग्री, जो कि पहले ही बता दिया है, ठीक। और एक पॉइंट से अगर हम टावर को देखते हैं तो अपना एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बनता है 30 डिग्री, और एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा नीचे से बनती है। चलिए, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, मतलब फुट ऑफ द टावर, ये अपना टावर है, टावर हमेशा सीधा खड़ा रहेगा तो ये अपना टावर है, और टावर से 30 मीटर अवे है वो पॉइंट, ठीक। फुट ऑफ द टावर से वो पॉइंट अपना 30 मीटर अवे है, ठीक। टावर इज 30 डिग्री। अब वो एलिवेशन भी दे दिया है तो पूछ रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, सिंपली एच अपने से पूछ रहा है। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, कैसे अप्रोच करते हैं, किसकी किसकी जरूरत है, इस हाइट की और इस 30 मीटर की, मतलब यही दो अपने पास दिए हुए हैं। हालांकि दिए हुए अपने पास है एंगल ऑफ एलिवेशन और ये जरूरत क्या है अपने को, ये हाइट है जरूरी, तो इसका मतलब अपने को ये चाहिए, ये क्या अपना परपेंडिकुलर चाहिए और क्या चाहिए ये अपना बेस, समझे कि नहीं। तो यहां से परपेंडिकुलर और बेस का जो अपना क्या बोलते हैं रिलेशन है वो tan थीटा में मिलेगा। तो tan थीटा यहां से यूज करेंगे, मैं यहां सॉल्व करके दिखाता हूं कि tan थीटा ही अपना क्या होता है p/b होता है, और थीटा अपने पास क्या है 30 डिग्री, तो यहां से tan 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर कितना हो गया h और बेस अपने पास कितना हो गया 30, तो ये अपना हो गया 1/√3 इज इक्वल टू h/30, तो यहां से h इज इक्वल टू कितना आ गया 30/√3। अगर ऑप्शन मिला तो सही है, नहीं तो इसको और सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, अपन √3 और √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, तो इसको देखिएगा ये 30√3 और अपॉन 3 हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा tan√3 मीटर, कितना हो जाएगा ये tan√3 मीटर। क्लियर, तो यहां से ऑप्शन कौन सा, डी, ये अपना डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, समझे। चलिए अब चलते हैं अच्छे क्वेश्चंस की तरफ, ये तो बच्चा लल्लू वाला था। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाइट एंड डिस्टेंस के जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ही लैंग्वेज बेस्ड होते हैं और वो बहुत बड़ा होता है, तो वो अगर मैं लिखने की कोशिश करूंगा तो पूरा बोर्ड ही उसी में भर जाएगा। तो आपके डिस्प्ले पे यहाँ पे क्वेश्चंस शो होने लग जाएगी और आप पढ़ लो, थोड़ा वीडियो पॉज करके, और उसके बाद मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। चलिए देखिएगा, आपको शो हो गई होगी। क्या है क्वेश्चन कि अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 विजिटेड इंडिया गेट ऑन अ एजुकेशनल ट्रिप। द टीचर एज वेल एज स्टूडेंट हैड एन इंटरेस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ बिहाइंड इंडिया गेट। मतलब जो अपने को कह रहा है उससे अपने को मतलब नहीं है। इंडिया गेट बना हुआ है, ठीक, तो इंडिया गेट एक मतलब लाल किला है, तो जो अपना सीधा खड़ा रहेगा तो अपन सबसे पहले इंडिया गेट ऐसे खड़ा है अपन मान लिए, ठीक। क्वेश्चन कहता है, पहला क्वेश्चन देखिएगा कि व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन इफ दे आर स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 42 मीटर अवे द मॉन्यूमेंट। अच्छा, और कुछ दिया हुआ है क्या, और कुछ दिया हुआ है यहाँ पे, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। मोमेंटम मॉन्यूमेंटल स्टैंडस्टोन आर्क इन न्यू दिल्ली ड्रॉप्स ब्रिटिश 42 मीटर हाइट, मतलब कि इस इंडिया गेट का जो हाइट है अपने पास, ये अपने पास 42 मीटर है।
चलिए, कहता है कि व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन इफ दे आर स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 42 मीटर फ्रॉम द मॉन्यूमेंट। मतलब ये कि कोई इंसान है, कोई भी होगा, इसमें क्वेश्चन आप पढ़े होगे, आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी इंसान है वो 42 मीटर अवे है, ठीक, 42 मीटर अवे खड़ा है, मतलब यहां से 42 मीटर अवे खड़ा है। अब बात को समझो, अब यहां बच्चा कंफ्यूज होगा कि भैया यहां पे खड़ा होगा तो ये तो कुछ ऐसा सो होगा, ठीक, तो यहाँ के इसके अखियां से देखेंगे क्या एंगल ऑफ एलिवेशन में, क्या नहीं। अगर ये बोला रहता कि इसकी हाइट है कुछ 1 मीटर या 1.5 मीटर ऐसा सा रहता, तब जाके इसको अपन यहां से देखते, यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन निकलता, ये यहां से ऐसे तब आती। लेकिन नहीं, यहां हाइट नहीं दिए हुए है जो इंसान खड़ा है, तो इसका मतलब ये है कि हाइट नहीं दिया हुआ है, तो ये नीचे से ही इसकी एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे देखी जाएगी। और ये अपने से पूछा जा रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, तो मान लेते हैं थीटा, वो अपन लिखेंगे क्वेश्चन। और क्या दिए हुए है कि डिस्टेंस इसकी कितनी दी हुई है, ये 42 मीटर अवे है फ्रॉम द मॉन्यूमेंट। ये मॉन्यूमेंट है, यहां से 42 मीटर अवे पे ये यहाँ पे इंसान खड़ा है। इसको बनाएंगे कैसे, देखना, पहला का आंसर यहां से देखो कि मान लेते हैं कि लेट द एंगल ऑफ एलिवेशन, लेट द एंगल ऑफ एलिवेशन बी थीटा। क्या मान लिए कि जो अपना एंगल ऑफ एलिवेशन है उसको क्या मान लिए, थीटा, ठीक। देन वी यूज tan थीटा इज इक्वल्स टू p बाय b। तो यहां से tan थीटा, क्यों, क्योंकि यही दोनों अपने पास दिया हुआ है, और tan थीटा इज इक्वल्स टू p बाय b, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू 42 बाय अपॉन 42, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू कितना आ गया, ये 1। और tan थीटा इक्वल टू 1 किस एंगल पे होती है, तो थीटा के 45 डिग्री पे अपनी tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। बात को समझे, तो यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आ गया भैया, एंगल ऑफ एलिवेशन आ गया यहां से अपना 45 डिग्री। कितना आ गया, 45 डिग्री। ये मैं इसलिए इतना भाषण लिख रहा हूं कि बेटा आप भी ऐसे लिखोगे पेपर में तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, सिंपल सी चीज। चलिए, अब बोलता है कि इफ दे वांट टू सी द टॉप ऑफ द टावर, नहीं, टॉप ऑफ द एंगल ऑफ अ 60 डिग्री, देन व्हाट डिस्टेंस शुड दे स्टैंड। अब देखो क्वेश्चन क्या हो गया कि क्वेश्चन अब चेंज हो गया। क्वेश्चन कहता ये है कि अगर मान लो कि ये जो है, जो भी इंसान यहाँ पे खड़ा है, ठीक, ये कितना डिस्टेंस होगा अगर ये 60 डिग्री पे इसकी एंगल ऑफ एलिवेशन बने। समझ रहे हो बात को, मतलब ये कि ये फिगर थोड़ा सा मैं ठीक कर देता हूं, ठीक, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ये 45 डिग्री था, तो कहता ये है कि अब इस इंसान को कहां खड़ा होना चाहिए, मैंने क्या बोला कि अब इस इंसान को इस फुट ऑफ द मॉन्यूमेंट से कितना डिस्टेंस पे खड़ा होना चाहिए ताकि ये यहां से देखेगा तो ये 60 डिग्री एंगल बनाए। कितना एंगल बनाए, 60 डिग्री। मतलब ये कि अपने को ये डिस्टेंस निकालना है। तो दूसरा आंसर देखते हैं यहीं पे। दूसरा क्या करेंगे कि अपन मान लेते हैं कि लेट द डिस्टेंस अवे फ्रॉम द फुट ऑफ, लेट द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट नहीं, हाँ ठीक है, लेट द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट अवे फ्रॉम द फुट ऑफ मॉन्यूमेंट लिखूं या कुछ और, ठीक ही है ना, मॉन्यूमेंट। क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। क्या मान लिया अपन ने, x, मतलब इसको मान लिया अपन x। अब अपने को क्या निकालना है, x। तो फिर क्या देखो किसकी यूज हो रही है, ये अपना बेस, ये परपेंडिकुलर, बेस और परपेंडिकुलर का यूज होगा, तो फिर क्या लगाएंगे अपन, tan थीटा। तो tan थीटा होता क्या है, p बाई b। तो यहां से tan 60 डिग्री आएगी, क्यों, क्योंकि अपने पास एंगल पहले से दिया हुआ है। तो p अपने पास कितना हो गया, ये हो गया 42, और अपन b अपन क्या माने हैं, x। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, √3 इज इक्वल टू 42 अपॉन x। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 42 अपॉन √3। और थोड़ा अच्छे से सॉल्व करेंगे तो 42 अपॉन √3 और इंटू √3 अपॉन √3। ठीक, जब भी नीचे में √3 आ जाए और ऐसा नंबर देखो कि ऊपर 3 से अगर ये नंबर कट रहे हो तो क्या करेंगे अपन, √3 से ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। समझे, तो क्या करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए तो ये कितना आ गया, ये 42 √3 और अपन का 3, इसको कैंसिल आउट करिएगा तो ये 21। तो x अपने पास कितना आ गया, 21 √3 मीटर। समझे, तो यहां से आप लिख लोगे कि हेंस नहीं, दे हैव टू स्टैंड 21 √3 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द मॉन्यूमेंट, ऐसा आप लिखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि इफ द अल्टीट्यूड ऑफ द सन एट 60 डिग्री, हालांकि वहां पे क्वेश्चन होगा तो यहीं पे मैं कर देता हूं, ठीक है।
तीसरा क्वेश्चन पढ़िएगा। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि इफ द अल्टीट्यूड ऑफ द सन एट 60 डिग्री, मतलब ये है कि अब सूरज जो है ठीक इस टावर पे पड़ रही है, ठीक, अल्टीट्यूड ऑफ द सन यहां से, तो ऐसे कैसे इस पे, यहां पे जैसे कि यहां पे ये सन है और ये इसको 60 डिग्री पे ऐसे मिल रही है, इसको यहां से रे ऐसे 60 डिग्री पे ये मिल रहा है, तो ये जब 60 डिग्री से मिल रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हुआ ये 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री तो इसका मतलब ये भी 60 डिग्री, ये 60 डिग्री तो इसका मतलब ये भी 60 डिग्री, समझे कि नहीं समझे? तो इसका मतलब ये है कि ये यहां से रे इसको मिल रहा है 60 डिग्री पे, तो ये यहां से क्या करेगा, एक शेडो बनाएगा, है कि नहीं, वहां से ऐसे धूप पड़ेगी तो धूप से इस टावर का इस पे क्या करेगा, शेडो पड़ेगा, और शेडो इस पे पड़ेगा तो पूछता है कि शेडो जो है अपना 20 मीटर का पड़ना चाहिए, तो उसके लिए इसकी हाइट कितनी होनी पड़ेगी, इस टावर की हाइट कितनी होनी पड़ेगी ताकि अपने के जो शेडो है, अपने को जो शेडो मिले वो 20 मीटर का मिले, ठीक। अब एक बात समझो, शेडो हमेशा जमीन पे ही मिलेगा, ये नहीं कि इस टावर पे मिल जाएगी शेडो, समझे? अगर मैं खड़ा हूं, मेरे पे ऐसे लाइट जल रही है, ऐसे लाइट आगे से धूप आ रही है, तो मेरा शेडो यहां से पीछे के साइड जमीन पे बनेगी, ऐसे जमीन पे, समझे? क्लियर? तो यहां से इस हाइट को अपन मान लेते हैं h, तो लेट द हाइट ऑफ द टावर, लेट द हाइट ऑफ द टावर, ठीक, बी x, सही पढ़ रहा हूं ना यार? यहां मॉन्यूमेंट है, फिर टावर बीच में ला दिया, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? वर्टिकल टावर विल, चलो ठीक ही है, ठीक, क्योंकि ये उससे शायद जुड़ा हुआ नहीं होगा क्वेश्चन। लेट द हाइट ऑफ द टावर बी x, तो अपन क्या यूज करेंगे यहाँ पे, tan थीटा इज इक्वल्स टू p बाय b, तो यहां से क्या आ गया, tan 60 डिग्री, और इस हाइट को अपन h माने थे और बेस अपने पास कितना है 20, tan 60 डिग्री विच इज √3 h अपॉन 20, तो यहां से हाइट कितना आ गया 20 √3 मीटर, कितना आ जाएगा 20 √3 मीटर, तो यहाँ पे आप लिखोगे कि हेंस द हाइट ऑफ टावर शुड बी 20 √3 मीटर, ये आप लिख के क्वेश्चन को कर दोगे समाप्तम, समझे? चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखना बेटा कि एक क्वेश्चन फिर आपको स्क्रीन पे दिख गई होगी। क्वेश्चन कहता है कि पर्सन ऑब्जर्विंग अ मल्टी स्टोरिंग बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ द अनदर बिल्डिंग। अब बात को समझो, यहां पे क्या है इस क्वेश्चन में कि मल्टी स्टोरिंग बिल्डिंग बड़ा है, इसलिए इसका नाम पड़ा मल्टी स्टोरिंग बिल्डिंग, ठीक, नहीं तो एक नॉर्मल बिल्डिंग भी बोल सकता था, लेकिन बोलता यह है कि मल्टी स्टोरिंग बिल्डिंग को ऑब्जर्व किया जाता है। समझ रहे हो बात को, कि अ पर्सन इज ऑब्जर्विंग अ मल्टी स्टोरिंग बिल्डिंग, मतलब कि कोई एक मल्टी, यहां फिगर देखिए कि एक मल्टी स्टोरिंग बिल्डिंग है और इसको ऑब्जर्व कर रहा है, ऑब्जर्व मतलब इसको देख रहा है, कहां से देख रहा है, तो फ्रॉम द टॉप ऑफ द अनदर बिल्डिंग। अब अनदर बिल्डिंग तो दूसरा बिल्डिंग कहां होगा, इस पे तो होगा नहीं, इसके कुछ ना कुछ डिस्टेंस पे होगा, तो यहां से टॉप ऑफ द अनदर बिल्डिंग, और मल्टी स्टोरिंग बिल्डिंग है तो ये बड़ा होगा, इसलिए इसके टॉप से इसको ऑब्जर्व कर रहा है, इसी के टॉप को। क्वेश्चन पढ़िएगा ध्यान से, तो यहां लिखा हुआ है कि अ पर्सन इज ऑब्जर्विंग अ मल्टी स्टोरिंग बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ द अनदर बिल्डिंग। क्लियर? यहां से फिर कहता है कि द हाइट ऑफ द ऑब्जर्वेशन बिल्डिंग इज 20 मीटर। अब ये तो मल्टी स्टोरिंग बिल्डिंग है और ये बिल्डिंग अपना ऑब्जर्वेशन बिल्डिंग है, और ऑब्जर्वेशन बिल्डिंग की हाइट अपने को दे दी है 20 मीटर। देखना फिगर कैसे बनती है, धीरे धीरे आप पढ़ो, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। फिर कहता है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द मल्टी स्टोरिंग बिल्डिंग। क्या बोला कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द मल्टी स्टोरिंग बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ द ऑब्जर्वेशन बिल्डिंग, मतलब ये कि इसके टॉप से और इसके टॉप से अपना एक एंगल ऑफ एलिवेशन, तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा एक हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ बनेगा, तो यहां पे अपना एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। और कितना बना रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री, ये कितना बना रहा है 60 डिग्री। आगे देखिएगा, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन, आगे पढ़ो कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द मल्टी स्टोरिंग बिल्डिंग, मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन यहां फुट ऑफ द मल्टी स्टोरिंग बिल्डिंग, और आगे क्या बोलता है फ्रॉम द टॉप ऑफ द ऑब्जर्वेशन बिल्डिंग, तो यहां से और यहां के बीच में एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे बनेगा बाद में जानेंगे, पहले अपन इसको मिलाई देते हैं। जब अपन मिलाई देंगे तो ये देखो, ये जब लाइन आया और एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाना है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर में हमेशा बनेगा, तो यहां से हॉरिजॉन्टल लाइन अपनी ये हो गई, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन अपना ये हो जाएगा विच इज दिस इज 30 डिग्री। क्लियर? और ये अपनी बन गई फिगर।
क्या बन गया, ये अपना बन गया फिगर। लेबल कर लेते हैं ए बी सी डी ई। क्लियर कर लिए लेबल। अब देखिए, अब आगे की तरफ चलते, पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, पहले क्वेश्चन को सॉल्व हम लोग करने की कोशिश करेंगे। कहता है फ्रॉम वेयर द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन मेजर इन दिस कंटेक्स्ट। मतलब ये कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन को कहां से मापा जा रहा है। तो दोनों एंगल आप देखिएगा तो टॉप ऑफ द ऑब्जर्वेशन बिल्डिंग पे है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि द बोथ एंगल मेजर्ड फ्रॉम द बोथ एंगल, और उधर नहीं जाएंगे, एंगल मेजर्ड फ्रॉम द बोथ एंगल कौन कौन, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, मेजर्ड फ्रॉम कहां से, द टॉप ऑफ द ऑब्जर्वेशन बिल्डिंग। कहां से, ऑब्जर्वेशन बिल्डिंग से मापा जा रहा है दोनों को। क्लियर है, क्लियर है ये चीज। चलिए दूसरा क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल ये, तो फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग यूजिंग द एंगल ऑफ डिप्रेशन। मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन को यूज करके आप इस दोनों के डिस्टेंस को आप पता करिए। बात को समझे। तो यहां से कैसे, देखो बेटा, इसको आप अच्छे से लिखोगे, जब आप फिगर बनाओगे तो वहां पे आप अच्छे से लिखिएगा कि ट्रायंगल कौन सा यूज किए हैं, नहीं किए हैं, ठीक। और ये अगर अपना 30 डिग्री है तो आप ये भी लिखोगे कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये अपना 30 डिग्री हो गया, समझे। इसी चीज पे आपको मार्क्स मिलेंगे, मेथड्स पे ही मार्क्स मिलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। हालांकि मैं डायरेक्ट करता हूं कि क्या करने की कोशिश करेंगे कि अपन पहले मान लेंगे कि लेट द डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग बी एक्स, ठीक। डिस्टेंस के बीच, बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस अपने पास कितना है, एक्स मान लिए। फिर क्या करेंगे कि इन ट्रायंगल, अब देखो इस ट्रायंगल में आप लोग देखिएगा कि इस ट्रायंगल में कौन कौन से, सी डी ई में, इन ट्रायंगल सी डी ई, ठीक। क्या क्या दिए हुए हैं, सीई इज इक्वल्स टू 20 मीटर एंड, और क्या दिए हुए हैं कि डीई इज इक्वल्स टू क्या माने हैं, डीई को एक्स एंड, ठीक, एंगल सी डी ई इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। अब आप यूज करोगे tan 60 डिग्री, ठीक, कि tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 20 अपॉन एक्स। क्या यूज हो जाएगा, 20 अपॉन एक्स। देखिए tan 60 नहीं बेटे, 30 डिग्री, क्या है ये अपना 30 डिग्री। क्लियर। तो यहां से tan 30 डिग्री क्या हो जाएगा, ये 20 अपॉन एक्स, तो यहां से ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन √3, अरे यार 20 अपॉन एक्स, तो यहां से x क्या आ जाएगा, ये अपना 20√3। इसका मतलब ये है कि जो डिस्टेंस हो जाएगा, यहां पे लिखिएगा द डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग इज इक्वल्स टू 20√3 मीटर। क्लियर। चलिए ये अपना हो गया दूसरा क्वेश्चन भी समाप्त। तीसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। कहता है कि फाइंड द टोटल हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरिंग बिल्डिंग। ये अपना मल्टी स्टोरिंग बिल्डिंग है। अब देखो, आप थोड़ा सा अगर आप पैरेललोग्राम या रेक्टेंगल फिगर का अगर थोड़ा सा नॉलेज है तो आपको पता होगा कि ये अगर 20 मीटर है तो ये भी अपना 20 मीटर होगा। समझे कि नहीं समझे। और पूछता ये है कि टोटल हाइट आपको बताना है, ठीक। तो इसका मतलब ये है कि लेट बी ए इज इक्वल्स टू क्या मान ले, इसको अपन एच मान ले, ठीक। और क्या क्या किए हैं अपन कि बी नहीं, यहां से क्या क्या किए हैं कि सीई इज इक्वल्स टू बी डी इज इक्वल्स टू 20 मीटर। गलत लिखा क्या मैंने, देखो ध्यान से, सीई इज इक्वल्स टू बी डी इज इक्वल्स टू 20 मीटर, ये अपन कर लिए। अब देखो, अब क्या यूज करेंगे कि कौन से ट्रायंगल का यूज हम लोग कर रहे हैं। ये अपने पास क्या आ गया, इसको मान लिया अपन एच, ठीक। अब देखो, ये अगर 20√3 आया है तो उस हिसाब से ये भी अपना 20√3 होगा। तो इसका मतलब ये क्या, इसको भी अपन लिख लेते हैं कि डीई, ये लेट नहीं है, ठीक, ये लेट नहीं है बेटा, ये अलग है। डीई इज इक्वल्स टू बीसी इज इक्वल्स टू कितना, 20√3 मीटर। क्लियर। अब अपन आएंगे कौन से ट्रायंगल का यूज करें, तो एबीसी। क्यों, क्योंकि एबीसी में ही ये हाइट अपने, ये डिस्टेंस अपने को पता है, ये एच अपने को निकालना है, तो ये बेस, ये परपेंडिकुलर और थीटा अपने पास है। तो यहां से इन ट्रायंगल ऑफ ए बी सी क्या यूज करेंगे, tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री क्या हो जाएगा, h अपॉन
20√3। तो यहां से क्या आ जाएगा, ये 1 नहीं, डायरेक्ट का √3 इज इक्वल्स टू h अपॉन 20√3। तो यहां से h कितना आ गया अपने को 60 मीटर। कितना आ गया 60 मीटर। तो यहां पे आप अगर लिखोगे कि द टोटल हाइट ऑफ मल्टी स्टोरिंग बिल्डिंग, टोटल हाइट ऑफ मल्टी स्टोरिंग बिल्डिंग, स्पेलिंग बेटे, स्टोरी बिल्डिंग इज इक्वल्स टू 60 प्लस का 20 मीटर इज इक्वल्स टू 80 मीटर। क्लियर हुआ ये चीज क्लियर हुआ या नहीं? अच्छा, लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि फाइंड हाउ मच टॉलर देन द मल्टी स्टोरिंग बिल्डिंग इज कंपेयर टू द ऑब्जर्वेशन बिल्डिंग। बोलता है कि कितना ये बड़ा है। तो सिंपल सा चीज, मतलब ऑब्जर्वेशन बिल्डिंग से मल्टी स्टोरिंग बिल्डिंग कितना बड़ा है। देखो, ऑब्जर्वेशन बिल्डिंग तो यहीं तक है कि नहीं, लेकिन मल्टी स्टोरिंग बिल्डिंग यहां तक तो कितना बड़ा है, इतना ही बड़ा अपने पास। तो ये डिस्टेंस कितना, मतलब ये h, तो कितना हो गया, तीसरा का आंसर क्या है, तीसरा का आंसर क्या हो जाएगा 60 मीटर। तो अच्छे से आप लोग लैंग्वेज में इसी को छाप के आप लोग लिख लोगे कि क्या हो जाएगा, ये 80 माइनस का 20 इज इक्वल टू 60 मीटर। क्लियर? ये क्वेश्चन क्लियर हुआ आप लोगों को? चलिए आगे चलते हैं। देखिएगा, एक क्वेश्चन आप लोग को फिर डिस्प्ले पे दिख गई होगी। क्वेश्चन कहता है, और उसमें फिगर भी दी हुई है। हम लोग फिगर पहले बना लेते हैं कि ये अपना एक टावर है कि नहीं, और टावर जो है वो कंप्लीटली यहां तक है, और यहां से ये एक मैन स्टैंडिंग है, यहाँ पे एक इंसान खड़ा है, और वो इंसान की जो हाइट है वो अपने को दिया हुआ है 1.5 मीटर। क्लियर? और ये इसकी अखियां से इसके टॉप पे बनता है 30 डिग्री। ठीक, और ये दिया हुआ अपना 30√3। जब ये वाला 30√3 तो नीचे वाला भी 30√3 मीटर। क्लियर? क्वेश्चन आसान है कि 1.5 मीटर टॉल पर्सन स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 30√3 मीटर फ्रॉम द क्लॉक टावर। ठीक, इस क्लॉक टावर से 30√3 मीटर के डिस्टेंस पे ये एक इंसान खड़ा है, और यहां से ये देख रहा है। सिंपल सा चीज, ऑब्जर्व एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द क्लॉक टू बी 30 डिग्री, और इसके टॉप को देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्रिएट करता है एक 30 डिग्री का। क्लियर? क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन व्यूअर्स आई, ठीक, एंड द टॉप ऑफ द क्लॉक टावर। मतलब ये कि यहां से इसकी अखियां से जो ये देख रहा है, तो ये इसकी अखियां और ये जो टावर का टॉप है, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है। तो मान लेते हैं कि इसके बीच का डिस्टेंस अपन x है। इसको लेवल कर ले, लेवल है ना, ये d, ये b, ये c, ये a, ये e। ठीक, तो लेट कर लेते हैं कि लेट द ed इज इक्वल्स टू x। ed को क्या मान लिया अपन, x। तो कौन सा ट्रायंगल यूज करेंगे, ये ट्रायंगल। अच्छा, टावर का हाइट दिया हुआ है क्या अपने पास? नहीं दिया हुआ है। तो अब क्या क्या यूज कर सकते हैं, देखो, ये यहां से ये है अपने पास, मतलब अपने पास क्या है, बेस है। निकालना क्या है, हाइपोटेन्यूज, मतलब ये हाइपोटेन्यूज निकालना है और ये बेस निकालना है। तो h और b किसमें यूज हो सकता है, कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में h और b यूज होता है? तो दो है, एक cos और एक sec। तो कोई भी दोनों में से यूज कर लेंगे। तो इन ट्रायंगल EDC, इन ट्रायंगल EDC cos थीटा इज इक्वल्स टू b बाय h। तो यहां से cos 30 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, b। बेस अपने पास कितना है 30√3 अपॉन हाइपोटेन्यूज को क्या माने हैं अपन, x। ठीक, आगे चलते। cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 इज इक्वल्स टू ये 30√3 और अपॉन ये हो गया x। तो ये √3 कैंसिल आउट, यहां से x इक्वल टू कितना आ गया 60 मीटर। तो यहां से लिख देंगे तो कि द डिस्टेंस बिटवीन the viewer's eye and the top of the tower is equals to 60 मीटर। कितना है, 60 मीटर। क्लियर? पहला क्वेश्चन अपने को क्लियर हो गई। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, कहता है कि व्हाट इज द टोटल हाइट ऑफ द क्लॉक टावर। मतलब अब ये अपने को ये कंप्लीटली ये पूरा का पूरा पूछा जा रहा, बात को समझे? तो इसका मतलब क्या करते हैं कि पहले हम इतना ये इसको अपन निकाल लेंगे DC को। क्यों? क्योंकि ये अगर 1.5 है तो ये भी अपना 1.5 होगा, है कि नहीं? तो दूसरा क्वेश्चन अगर हम लोग देखने की कोशिश करेंगे तो यहां से मान लेते हैं कि लेट DC इज इक्वल्स टू क्या मान लें, h मान लेते हैं। ठीक, और
और अपने पास क्या दिए हुए हैं कि EA इज इक्वल्स टू BC, EA इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू 1.5 मीटर। क्लियर, क्योंकि ये इसके बराबर है। अब कौन सा ट्रायंगल यूज करें? ये वाला ट्रायंगल अगर अपन यूज करेंगे, क्यों? क्योंकि ये जो अपना H है, ये H अपना यहां से लेके यहीं तक है, तो ये अपना क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, और ये अपना क्या यूज हो जाएगा? बेस। तो P और B का यूज किसमें होता है? tan थीटा में। कौन सा ट्रायंगल यूज करूं? EDC यूज कर लूं, तो इन ट्रायंगल EDC, ठीक, tan थीटा इज इक्वल्स टू P बाय B। तो यहां से क्या हो जाएगा? tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपना क्या है? H, बेस अपने पास क्या है? 30√3। ये कितना है? ये अपना 1/√3 इज इक्वल्स टू H अपॉन 30√3। √3 कैंसिल आउट, यहां से H कितना आ गया? 30 मीटर। कितना आ गया? 30 मीटर। अब टोटल हाइट पूछता है, तो टोटल हाइट कितना हो जाएगा? टोटल हाइट ऑफ क्लॉक कितना हो जाएगा? टोटल हाइट ये 30 मीटर, ये जो H था ये, और प्लस ये 1.5, क्योंकि ये तो टोटल टावर है अपना, ये पूरा का पूरा ये अपना टावर है, तो 30 मीटर और प्लस का ये अपना 1.5 मीटर। ये कितना हो जाएगा? ये अपना हो जाएगा 31.5 मीटर। कितना हो जाएगा? 31.5 मीटर। चलिए तीसरे क्वेश्चन के हम लोग तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि द व्यूअर वॉक्स टू अ पोजिशन फ्रॉम वेयर द एलिवेशन ऑफ द टॉप बिकम 60 डिग्री। मतलब ये है कि अब जो ये व्यूअर है, ये धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश करता है, और आगे बढ़ते बढ़ते ये कहीं ऐसे जगह पे आ जाता है जहां से अब ये एंगल ऑफ एलिवेशन बनाता है 60 डिग्री का। कितना का एंगल बना रहा है ये? 60 डिग्री का। बात को समझे? आप ऐसे क्या करिएगा, इसी में नहीं कचरा करना है, आप एक नया फिगर बनाओगे। इधर चलूं? नहीं, इसको मिटा ही लेते हैं। देखिएगा कहता क्या, थर्ड क्वेश्चन का व्यूअर ने क्या किया है? वॉक कर लिया है। मतलब ये कि पहले यहां तक था, अब यहां तक आ गया है ये व्यूअर, मतलब आगे चल चुका है। अब ये एंगल कितना बना रहा है? 60 डिग्री। क्लियर, ठीक। ये आज भी अपना D है, और एक सेकंड गड़बड़ हुआ? नहीं हुआ, ठीक। ये यहां से ऐसे, ठीक है, और ये अपना कितना है? ये अपना 1.5 मीटर है। ये कितना? ये D, C, ये B, ये A, ये E। क्लियर, और इसको अपन मान लिए F, ठीक। इसको अपन क्या मान लिए? F। अब क्या कहता है कि व्यूअर ने यहां से चलना शुरू किया, तो अब ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना लिया? 60 डिग्री। तो क्वेश्चन ये कहता है कि हाउ मच डिस्टेंस डिड ही वॉक टुवर्ड्स द टावर। मतलब ये कितना डिस्टेंस यहां से चल लिया है। तो अपन मान लेते हैं, ठीक, तीसरे क्वेश्चन का आंसर मान लेते हैं कि लेट द डिस्टेंस व्यूअर walks towards the tower है, क्लॉक है, towards the clock be x। क्या मान लिए? इसको अपन मान लेते हैं ये x हो जाएगा। अब देखो, अगर ये x है, टोटल कितना था? EC अपने पास कितना था बताओ? EC था अपने पास 30√3, और अपने पास EF कितना आ गया है? EF अब आ गया है x। इस हिसाब से FC कितना हो जाएगा? FC अपने पास हो जाएगा 30√3 माइनस का x। क्लियर है या नहीं? देखो ये टोटल अपने पास 30√3, ये इतना x, तो ये कितना बच जाएगा? 30√3 माइनस का x, तो वही 30√3 माइनस का x मीटर। ये भी मीटर, ये भी मीटर, यूनिट नहीं छोड़ना बच्चा। ये हो जाएगा अपना मीटर। अब अपने को यहां से x निकालना है। x निकालना है तो अपन जाते हैं सबसे पहले इस ट्रायंगल में। कौन से? DFC में। देखो ध्यान से, यहां आएंगे कि इन ट्रायंगल DFC ट्रायंगल में क्या करेंगे? यहां से tan 60 डिग्री निकालने की कोशिश करेंगे। तो हाइट ऑफ द क्लॉक अपने को पता है कितना है? ये 30 मीटर है कि नहीं? ये अपन निकाल चुके हैं ना, ये अपना 30 मीटर है। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 30 अपॉन ये कितना है? ये FC ही यूज होगा ना, तो FC कितना है अपने पास? 30√3 माइनस का x, 30√3 माइनस का x, ये कितना है? ये हो गया √3 इज इक्वल्स टू 30 अपॉन 30√3 माइनस का x। कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिए यार? सही है ना? हाँ बेटे सही हो जाना। चलो देख लेते हैं इसको। ये कितना हो जाएगा? ये 90 माइनस का ये √3x इज इक्वल्स टू 30। यहां से ये आ जाएगा तो ये हो जाएगा 60 इज इक्वल्स टू √3x। यहां से x इज इक्वल्स टू कितना आ गया? 60 अपॉन √3।
इसको सही से यूज करेंगे तो ये हो जाएगा 20√3 मीटर। कितना हो जाएगा? 20√3 मीटर। कोशिश करेगा, सही कर रहे हैं ना बेटा? कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अरे खुल जा, अरे चलिए। कहता है बाय हाउ मच शुड द टावर हाइट बी इंक्रीज सो दैट फ्रॉम द सेम ऑब्जर्वेशन पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप बिकम्स 60 डिग्री। मतलब ये कि अब सारे क्वेश्चन को भूल जाओ, अब हम अपन और करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, ठीक। ये लास्ट का सबको भूल जाइए और करने के लिए ये बोल रहा है अपने को कि ये हाइट ऑफ द क्लॉक है वो कितना अपन और बढ़ा दे ताकि ये जो एंगल कल को 30 डिग्री यहां पे बना रहा था यहीं पे ये 60 डिग्री बनाए। मतलब ये है कि इधर करूं यूज, छोटा सा देख लेते हैं कि इस हाइट को क्या करूं, इस हाइट को मैं कितना बढ़ा दूं। मान लेते हैं कि अपन x बढ़ा दिए तो ये अपना क्या हो जाएगा, एंगल कितना बन जाए, एंगल बन जाए ये 60 डिग्री। समझे? कितना बन जाए? ये एंगल बन जाए 60 डिग्री। तो ये तो चेंज होने वाला है नहीं, ये आज भी 30√3 ही रहेगा। समझे कि नहीं? और यहां पे एक डिस्टेंस है, कितना है? 1.5 मीटर का। तो जब अपन टोटल हाइट ऑफ टावर निकालेंगे तो इस 1.5 मीटर को आपको नहीं भूलना है। तो ध्यान से इसको लेबल कर लेते हैं। ये डी था, ये सी था, ये बी था और ये ए था और ये ई था। तो क्या निकालने की कोशिश करेंगे? ये एक्स। तो हम इतने इतने पार्ट को मान लेते हैं एक्स, है कि नहीं? नहीं, सही कर रहे हैं कि टावर ये तो अपना, हाँ जी, ये तो 1.5 होगा ही होगा। तो ये अपन x मान लिए। तो यहां से tan 60 डिग्री निकालने की कोशिश करेंगे। आप लिखोगे इन ट्रायंगल DEC में tan 60 डिग्री निकालने की कोशिश करिएगा तो यहां से x अपन 30√3 आ जाएगी। तो ये अपना √3, तो यहां से x कितना आ गया? ये 30√3। तो यहां से x कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 90 मीटर। तो सिर्फ और सिर्फ x आया है, लेकिन टोटल हाइट अगर निकालेंगे, टोटल हाइट ऑफ टावर अगर निकालने की कोशिश करेंगे तो यहां से टोटल हाइट ऑफ टावर क्या आ जाएगा? 90 मीटर और प्लस का 1.5 मीटर, ये हो जाएगा 91.5 मीटर। क्लियर आया? क्लियर है? तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा बच्चा। और अगर आपको खुद से फिगर बनाने की कोशिश है, ऐसा अगर प्रॉब्लम है तो एक एक आप स्टेप पढ़ो और उसी हिसाब से फिगर बनाइए। मतलब अगर अपन एक लाइन पढ़ लिए हैं तो उस एक लाइन में मुझे जितना समझ में आया, मुझे जितना कहा जा रहा है, मैं उतना ही फिगर बनाऊंगा। अगर बोल दिया कि एक बिल्डिंग को देख रहा है, टॉप टू टॉप देख रहा है, तो पहले अपन लाइन खींच लेंगे। बाद में बोलेगा कि एंगल ऑफ एलिवेशन किया या डिप्रेशन किया, फिर अगले लाइन में, तो फिर वहां से अपन अप्रोच करेंगे कि हाँ एंगल ऑफ एलिवेशन बनाना है या एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाना है। समझे? तो ऐसे ही बच्चा आप लोग मेहनत करते रहो, आपके बोर्ड एग्जाम नजदीक आ रहे हैं और हम लोग के साथ बने रहिए इस रिवीजन में। और तब तक के लिए टाटा बाय, सी यू।